आपने कहा था कि ज़रूरत पड़ेगा तो राजपूत सेना क्षत्रिय महासभा के लोग आएंगे और ये कहा जा रहा है कि उनके आड़ में ही बच रहे हैं। ना ना ना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बहुत एक्टिव है, पूरे देश में है। 3 बार यात्राएं निकाली माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी के नेतृत्व में, और सब लोग भी हैं बहुत। शरण सिंह को जिस तरह से कहा जा रहा है कि राजपूत उसको डिपेंड कर रही है, उसको बचा रही है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अब ये लड़ाई खुलकर के आर पार की हो सकती है? क्योंकि आपने भी कहा कि धीरे धीरे ये जो आंदोलन है वो गलत रास्ता पर चला गया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि अब आर पार की जो लड़ाई जो लोग देख रहे हैं वैसा कुछ होगा? बिल्कुल नहीं। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय भी करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी है, दिल्ली पुलिस भी जांच कर रही है, सबके साथ न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, विश्वास रखिए। लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं उनकी दाल नहीं गलेगी, उनकी रोटी नहीं सिकेंगी, उनकी बात नहीं बनेगी। वो शाहीन बाग जैसे मुस्लिम धर्म का जो दुरुपयोग किया गया था, ऐसे वो एक्सपोज हो जाएंगे और हमारा देश अनेकता में एकता की आवाज़ लेके फिर से बढ़ेगा, जैसे पूरी दुनिया में इतने दिनों से बढ़ रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। किस लिए? मांग तो यही है कि जेल हो जाए उनको और इस्तीफा हो जाए। नहीं, हर व्यक्ति मांगता है, जो शिकायत करता है वो कहता है मार डालो, इसे फांसी दे दो। हमने तो वो केस लड़े हैं, हमारे पास तो ज़्यादा केस वही हैं। शबनम सलीम वाला केस था, फांसी दे दो, फांसी दे दो। शुरू से ही कहते रहते, हाथरस केस लड़ा, हाथरस में भी सारे नेता कहते थे फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। खेल है फांसी दो, खेल है फांसी दो कहना, किसी की जिंदगी की लेना। अरे दूसरे के लिए बोलने में कुछ नहीं जाता है। जब आपका बेटा, जब आपका भाई, जब आपका पिता उस कटघरे में खड़ा होता है, तो मैंने देखे हैं वही बोलने वाले जो फांसी दो की मांग करते हैं, उनका सिर झुक जाता है, मौन हो जाते हैं, मुंह पे ताला लग जाता है। उस समय दूसरे के लिए बोलना फांसी दो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। किस लिए इस्तीफा देना चाहिए? मांग लगातार हो रहा है और ये आंदोलन में सर, आंदोलन में ये बार बार कहा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग जो हैं वो स्पेशली मीडिया में बाइट देने के लिए वहाँ पे मौजूद रहते हैं, उनका आंदोलन से कोई ताल्लुकात नहीं है। पहलवानों ने भी हालांकि उनको कहा है कि हम इनको नहीं जानते हैं, तरह तरह के बयानबाजी करते हैं। तो वो लोग लगातार कह रहे हैं, कुछ पहलवान भी कह रहे हैं जो वो उनके समर्थन में आते हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक ब्रिजभूषण को पूरी तरीके से जेल में बंद नहीं करवाएंगे तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। अगर सबूत नहीं मिलेंगे, इन्वेस्टिगेशन जांच में कुछ नहीं मिलेगा, तो कौन बंद कर देगा? कौन इस्तीफा ले लेगा फिर? ये बताओ आप। सबूत तो मिलना चाहिए ना। पहले खिलाड़ियों ने कहा जब जनवरी में आए हमारे साथ नहीं हुआ, कोई पॉक्सो की बात नहीं थी, अब पॉक्सो भी आ गई हमारे साथ भी। ऐसा कौन सी बात है भाई साहब? कहा जा रहा है कि पॉक्सो धारा लगा है, अगर किसी आम आदमी पे लगता तो अब तक वो जेल के सलाखों में होता। ऐसा नहीं है। हमने कितने पॉक्सो में एंटीसिपेटरी बेल कराई है, कितने, आपको नाम नहीं बताना चाहिए, ना विक्टिम का नाम बताया जाता, ना मुलजिम का नाम बताना चाहिए। कितने पॉक्सो में एंटीसिपेटरी बेल कराई है। जो जेल चले गए उनकी 7 दिन 10 दिन बाद बेल हो गई कराई, कितने लोगों की। और एक्यूटल कराए, बरी कराए। एंटीसिपेटरी बेल भी होती है, बरी भी होते हैं, और जेल के बाद भी बेल होती है। कुछ लोग कह रहे हैं सर कि उनको लोकसभा के जो संसद की सदस्यता है उससे भी इस्तीफा देना चाहिए, जबकि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि वहाँ की जनता ने हमें जिताया है। बिल्कुल सही है। जनता ने, जब बैलेट चलते थे तो बैलेट बॉक्स भरे उनके लिए। अब ईवीएम चलती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो ईवीएम मशीनें फुल कर करके भेजी हैं, तो भेजिए तो वो जनता कहेगी ना। जनता तो जानती है ब्रिजभूषण शरण ठीक उसी तरह खरा सोने की तरह है, साफ है, सुथरा है। हाँ, और आरोप लगाइए आप, मैं और आरोपों से बने, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारना पीटना डांटना, ये हो सकता है। ये इसके बिना सही न्याय की तराजू भी नहीं खरी उतरती है। कई बार लोगों के साथ ऐसा करना पड़ता है, जो गलत होते हैं, नहीं मान रहे होते हैं, उनको ऐसे तरीके से मनवाना पड़ता, वो भी अपनेपन में, कि हमारे क्षेत्र का व्यक्ति है, हमारे गांव का व्यक्ति है, हमारे संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति है, गलत कर रहा, नहीं ऐसा कर, इसके साथ सही कर, न्याय कर। पंच परमेश्वर की तरह होता है सांसद भी। कई मामले थाने से पहले समझाए जाते हैं, कई मामले कोर्ट में जाने से पहले ही समझाए, उनके लिए डांटना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन कोई इस तरह का आरोप लगाए, ये किसी को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए महासभाएं, इसीलिए सेनाएं, इसीलिए सब, ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। आपने कहा था कि ज़रूरत पड़ेगा तो राजपूत सेना
क्षत्रिय महासभा के लोग आएंगे और ये कहा जा रहा है कि उनके आड़ में ही बच रहे हैं। ना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बहुत एक्टिव है, पूरे देश में है। 3 बार यात्राएं निकाली माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी के नेतृत्व में, और सब लोग भी हैं, बहुत एक्टिव हैं समाज के लिए। काम क्षत्रिय ने रक्षण का काम किया, क्षत्रिय ने अटैक नहीं किया, क्षत्रिय ने रक्षण का काम किया। आप सीमा पर देखते हैं, डोकलाम सीमा पर, चाइना सीमा पर, पाकिस्तान सीमा पर राजपूत रेजिमेंट भी लड़ती है, जाट रेजिमेंट भी लड़ती है, डोगरा रेजिमेंट भी लड़ती है, सारी रेजिमेंट लड़ती हैं, एक होकर देश के लिए लड़ते हैं। किसी जाति के लिए नहीं लड़ते, भारत माता के लिए लड़ते हैं, भारत माता के लिए जीतते हैं। अब वो कहो आप जाति के लिए लड़ते हैं, नहीं, सामाजिक कार्य करने के लिए संगठन है, जातिगत संगठन है, अपने सामाजिक कार्य, बुराइयों को हटाना, इस तरह की चीज़ों के लिए करना, ये काम कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, करना चाहिए।